बच्चों, केसर हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको वीडियो भेजा था। अब बात करते हैं स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी, बीजाण तथा भ्रूणकोश की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजाण और भ्रूणकोश। बच्चों, इसको समझते हैं। हमने देखा था कि जो चौथा चक्र था उसका जो चौथा चक्र था वो था ज्यायांग, और ज्यायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। कार्पल अथवा पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो ज्यायांग क्या है? पुष्प का स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, और ज्यायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। बच्चों, जिस पुष्प में केवल एक स्त्री केसर होता है या जिस ज्यायांग में केवल एक स्त्री केसर हो उसे एकांडपी कहते हैं, और जिस ज्यायांग में एक से ज्यादा स्त्री केसर हो उसे बहुअंडपी कहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चों बहुअंडपी होता है उसमें हो सकता है कि सारे अंडप, अंडप यानी स्त्री केसर, सारे अंडप अथवा स्त्री केसर एक दूसरे से अलग अलग हो, उसे वियुक्तांडपी कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं, वियुक्तांडपी। और बच्चों, जिस बहुअंडपी ज्यायांग में पुष्प में सारे अंडक, सारे स्त्री केसर एक साथ जुड़े हुए हों उसे युक्तांडपी कहते हैं। ठीक है, तो ज्यायांग या तो एकांडपी होगा या बहुअंडपी होगा। अगर बहुअंडपी है बच्चों तो फिर दो घटनाएं बनती हैं, दो प्रकार हो सकते हैं। या तो सारे अंडक एक दूसरे से अलग अलग होंगे, जैसे मैं 5 उंगलियों को अपनी अंडक मानता हूं, फिर पांचों उंगली एक साथ अलग अलग है, एक ज्यायांग में है लेकिन सब अलग अलग है। क्या बोलेंगे इसे? इसे वियुक्तांडपी कहेंगे। और अगर सब जुड़ जाए आपस में उसे युक्तांडपी कहेंगे। ठीक है, अब आपकी बुक में जो डायग्राम है उसको देख लो। ये वाला जो डायग्राम है बच्चों, बॉ वाला जो है, ये पेपावर पोस्ट आता है, हमने पढ़ा हुआ है जब हम ड्रग्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों ये पेपावर का ज्यायांग है और ये बहुअंडपी है, और ये सारे अंडप आपस में देखो जुड़े हुए हैं। ये क्या होगा? ये युक्तांडपी होगा। बच्चों ये दूसरा देखो, 100 वाला देखो, मैचेलिया का है, और इसमें सारे अंडप एक दूसरे से अलग अलग है। लगे रामबाण में भी ऐसा ही होता है, सारे अंडप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बच्चों। उसे क्या बोलेंगे? इसे वियुक्तांडपी कहें या मुक्तांडपी कहें। ठीक है, तो ज्यायांग में जो इकाई है उसे अंडप अथवा स्त्री केसर कहना है। ज्यायांग दो प्रकार के हो सकते हैं, एकांडपी, बहुअंडपी। फिर बहुअंडपी दो प्रकार का हो सकता है, संयुक्तांडपी या युक्तांडपी जैसे ये है, और वियुक्तांडपी जैसे ये है। एग्जाम्पल दी, युक्तांडपी में एग्जाम्पल डालो पेपावर, और वियुक्तांडपी में एग्जाम्पल डालना है मैचिंग। ये लिखा क्या बच्चों? चलिए, अब स्त्री केसर की अगर आप रचना देखें बच्चों, स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं।
आप डायग्राम देखें, बच्चों एक स्टिकेशन का डायग्राम है। ये बच्चों वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र को परागासन भी कहते हैं, वर्तिका को परागवाहिनी भी कहते हैं, अंडाशय को बीजाशय भी कहते हैं। तो बच्चों स्त्री केसर का जो आधार भाग है ये फूला हुआ होता है। इस आधार भाग में बच्चों एक गुहा होती है, गर्भाशय की गुहा कहते हैं। गर्भाशय गुहा में बच्चों अपरा लगी होती है। 11वीं में आपने प्लेसेंटा पढ़ा था, 5 प्रकार के प्लेसेंटा थे। तो बच्चों अंडाशय में क्या है, गर्भाशयी गुहा है, गर्भाशयी गुहा में बच्चों एक और क्या लगा है, अपरा लगा है। ठीक है, अपरा से उत्पन्न होने वाले एक दीर्घ बीजाणुधारी जो अपरा से उत्पन्न होती है बच्चों, बच्चों बीजांड कहते हैं। वापस समझो बच्चों, जो महिपाल को बंद करे सर। उस स्त्री केसर में 3 भाग है। सर माइक किसका चालू है रे? सर महिपाल का माइक चालू है। महिपाल माइक बंद कर। सर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। चलो तो बच्चों स्त्री केसर में 3 भाग है। वर्तिका का सबसे ऊपर वाला भाग जहां पे पराग कण के स्थान ग्रहण करेगा। दूसरा है वर्तिका, जहां से बच्चों पराग नलिका आएगी। और सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है यह है अंडाशय। इस अंडाशय में बच्चों क्या है, गर्भाशयी गुहा है। इस गर्भाशयी गुहा के एक ओर अपरा लगा होता है, अपरा को बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा में बच्चों एक दीर्घ एक बड़ी बीजाणुधानी होती है जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांडों की संख्या बच्चों अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। जैसे गेहूं है, धान है, आम है, इनके एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है, अर्थात एक फल में केवल एक ही बीज बनेगा। कुछ अंडाशय जैसे पपीता है, तरबूज है, ऑर्किड है, इनके एक अंडाशय में बच्चों एक से अधिक बीजांड होंगे। एक से अधिक, एक फल में एक से अधिक आपको बीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप पपीता के समय खाओ तो पपीता में बच्चों आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, बीज मिलेंगे। क्यों? पपीते का निर्माण बच्चों किससे हुआ है,
अंडाशय की दीवार से हुआ है फल का निर्माण, और बीज बच्चों इससे बनता है। ठीक है, तो जिस अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड होंगे उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा बीज उस फल में मिलेंगे। जिस फल में केवल एक ही बीज होगा, अर्थात उस अंडाशय में केवल एक ही बीजांड था। क्या बच्चों, चलिए अब ये टॉपिक क्लियर। अब देखते हैं बच्चों किसकी रचना, बीजांड की रचना अथवा बीजाणुधानी की रचना। गुरु बीजाणुधानी अथवा बीजांड एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड की रचना बच्चों दे रखी है, ऊपर देखते हैं। ये वाला डायग्राम 2 देखो बच्चों। सबसे बीच में जो आपको बनाना है बच्चों, ये है भ्रूण कोश या बीजांड का है भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के बाहर बच्चों दो आवरण है, अंतः आवरण और बाह्य आवरण। इन्होंने बच्चों इस भ्रूण कोश को चारों ओर से घिरा हुआ है, इस आवरण ने केवल एक स्थान को छोड़ दिया। इस स्थान को बच्चों बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बीजांड द्वार। और ये बच्चों ये है निभाग बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम देख लो। बीजांड एक छोटी सी रचना है जो एक वृंत या डंठल, जिसे क्या बोलते हैं बीजांड वृंत कहते हैं, से अपरा से जुड़ी होती है। तो अपरा से क्या जुड़ेगा, बीजांड वृंत। और बीजांड वृंत एक रचना के द्वारा बीजांड की काय से जुड़ा होता है बच्चों, जिसे नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं बच्चों। नाभिका क्या है, बीजांड और बीजांड ग्रंथ के बीच की एक संधि। क्या है नाभिका, बीजांड और बीजांड ग्रंथ के बीच की एक संधि। देखो यहां पे आपने डायग्राम देखा था बच्चों, अंडा से एक हुआ है, गर्भा से एक हुआ है बच्चों, ये नीचे में बना रहा हूं। ये इसमें एक जगह पर क्या होगा, दो आवरण बना लिए बच्चों, भ्रूण कोश के दोनों मैंने दो आवरण बना लिए। ये है गुरु बीजांड, ठीक है, या गुरु सिंपल बीजांड बोलो। ये बच्चों ये अपना है, ये बीजांड ग्रंथ है बच्चों। ये रचना जो बीजांड की काय, इस पूरे को हम बीजांड की काय नहीं करते, ठीक है, बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप। जो बीजांड की काय है और ये बीजांड ग्रंथ है, इसको आपस में जोड़ता है बच्चों कौन, नाभिका। ठीक है, नाभिका क्या करता है, बीजांड की काय को या बीजांड काय को बीजांड ग्रंथ से जोड़ता है। तो अगर आप देखें, व्यवस्था देखें बच्चों, अपरा कहां लगा था, अपरा गर्भाशय की गुहा में क्या लगा है, अपरा लगा है।
अपरा में, अपरा से बच्चों क्या बनेगा, बीजांड ग्रंथ उत्पन्न होगा। बीजांड ग्रंथ नाभिका के द्वारा बीजांड काय के साथ जुड़ेगा। तो अगर आप देखें, नाभिका किसके बीच की जगह है, बीजांड ग्रंथ और बीजांड काय के बीच की जो जगह है बच्चों, स्थान है, उसे नाभिका कहते हैं। ठीक है, अब इस जो बीजांड है बच्चों, उसमें देखो क्या क्या है, अंदर की जो रचना है ये, उसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के दोनों ओर अध्यावरण है, अंतःआवरण, बाह्य आवरण, इनको अध्यावरण कहते हैं। दो अध्यावरण है। ये अध्यावरण पूरे भ्रूण कोश को बच्चों एक जगह को छोड़कर चारों ओर से घेरते हैं। पूरा घेर लिया, क्यों यहां नहीं घेरा, जहां पे अध्यावरण है नहीं है, जहां पे अंतःआवरण बाह्य आवरण नहीं है, उस स्थान को बच्चों बीजांड द्वार कहते हैं। यहीं से होके परागनलिका बच्चों इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक दूसरी तरफ जहां पे बच्चों इस जगह को निभाग कहते हैं। कैलेजा या चैलेजा कहते हैं। ठीक है, ये रचना आपको अच्छे से समझनी है। अगर समझ में आ गया हो तो बाद में टॉपिक आपका इजी हो जाएगा। वापस देखो, ये पूरा का पूरा अंडाशय है। अंडाशय में एक जगह पर गर्भाशय की गुहा है। गर्भाशय की गुहा में बच्चों क्या लगा है, गर्भाशय की गुहा में बच्चों अपरा लगा है। अपरे में अपरा का जो सिरा होता है बच्चों, क्या बनाएगा, बीजांड वृंत बनाएगा। तो अपरा से क्या निकलेगा, बीजांड वृंत निकलेगा। बीजांड वृंत नाभिका के द्वारा बीजांड काय के साथ जुड़ेगा। बीजांड की जो काया है वो नाभिका के द्वारा बीजांड वृंत के साथ जुड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के लिए। पूरा टॉपिक कौन किसके बीच व्यवस्थित होता है बच्चों, नाभिका किसके बीच, क्योंकि क्वेश्चन आया हो इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। नाभिका बीजांड वृंत और बीजांड काय के बीच की रचना। बीजांड ग्रंथ किसके बीच की रचना है, बीजांड ग्रंथ नाभिका और अपरा के बीच की रचना है। ठीक है, बीजांड काय में क्या होता है, तो बीजांड काय में बच्चों बीच में जो मैंने बनाया है ये क्या है, भ्रूण कोश है। ठीक, ये सिंपल बीजांड मान लो। भ्रूण कोश के बाहर बच्चों आवरण है, दो आवरण है चारों ओर एक जगह को छोड़। बीजांड काय के चारों ओर जो आवरण है बच्चों, उन्हें अध्यावरण कहते हैं। अंतः आवरण, बाह्य आवरण। अध्यावरण में बच्चों क्या है, इन्होंने बीजांड काय को चार या भ्रूण कोश को चारों ओर से घेरा हुआ है एक जगह को छोड़ के। तो बीजांड आवरण या बीजांड जो अध्यावरण थे जिस स्थान पे नहीं होते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं बच्चों। ठीक है, बीजांड द्वार से ही परागनलिका बच्चों अंदर प्रवेश करेगी और नर युग्मकों को मुक्त करेगी बाद में, जब आप फलन पढ़ेगी तब। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में बच्चों निभाग लगा होता है। अब इन दोनों के स्थान पर, ये दोनों कहां लगे हुए हैं, इसके स्थान पर बच्चों बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। जो आपने डायग्राम दिया हुआ है, ये प्रतीक का एग्जाम्पल को देखना ऊपर। जो आपका डायग्राम बच्चे प्रतीय बीजांड है, ये इन्वर्टेड है, एनाट्रोपस इसको बच्चों बोलते हैं। अगर ऊपर की ओर लगा होगा होता ऐसे ही है, इसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं जिससे बीजांड द्वार बीजांड ग्रंथ के सामने आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे एनाट्रोपस कहते हैं। ये जो है ये ऑर्थोट्रोपस आपकी बुक में है, रिवर्ट कर दो, उल्टा कर दो तो ये एनाट्रोपस हो जाए।
एम्फिट्रोपस, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये बच्चों बीजांड के प्रकार हैं। 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। आपको ये पढ़ना है, उसको इन्वर्ट करना है भी हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, ये क्या है? ये बीजांड कोश है, जो मैंने बीच में बनाया है। यहाँ पे डायग्राम को मिलाते चले जाओ। ये दो क्या है? एक लाइन और एक दूसरी लाइन। ये क्या है बच्चों? एक ये जहां मेरा कर्सर है वहां देख रहे हैं, ये और ये क्या है बच्चों? ये अध्यावरण है, अध्यावरण बाह्य आवरण। इन्होंने पूरे भ्रूण कोश को घेरा हुआ है केवल एक स्थान से छोड़ के। जिस स्थान पर नहीं है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये बच्चों फनिकल लिखा है। फनिकल यानी आप देखो क्या लिखा है मैंने, नाभिका, ठीक। और ये बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे यानी नीचे ये कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको अच्छी तरह इसको तैयार करना, ठीक है। डायग्राम समझ लो, आपको पिक्चर खींच के भेज दूंगा। हालांकि मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूं बच्चों, इसलिए आपको बोला कि आप चुपचाप रहिए, आपको आवाज नहीं करनी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आपको भेज भी दूंगा, तो आप इसे बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसा का ऐसा न तो आपको अपना वीडियो ऑन करना है और न ही अपना ऑडियो ऑन करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ बच्चों, बीजांड की रचना आएगी तो बच्चों ये बना देने का डायग्राम और ये समझा देने का। नाभिका है, अध्यावरण है, बीजांड द्वार है, सब। अब बच्चों अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड का है या भ्रूण कोश कहते हैं। पढ़ा लिया तुम लोग, ठीक। केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित सामग्री होती है क्योंकि इसको भोजन चाहिए होता है बच्चों। बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों, भ्रूण कोश कहाँ है? ये बीजांड काय में स्थित है। भ्रूण कोश कहाँ होगा? बीजांड काय में होगा। बीजांड काय के चारों ओर बीजावरण है या अध्यावरण है। किससे जुड़े हुए हैं? अपरा से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? बीजांड ग्रंथ के द्वारा। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जो वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज पढ़ोगे और जो परसों पढ़ा था बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु बीजाणु जन्म। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, ये बेटा एमएमसी है, वहां पे पीएमसी था, यहाँ पे एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय की बीजांड द्वारी क्षेत्र, ये बीजांड काय था और ये नीचे है बच्चों बीजांड द्वारी क्षेत्र से अलग पड़ते हैं। बीजांड एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किस ओर? बीजांड काय के बीजांड द्वारे छिद्र की ओर अलग पड़ते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्यों होगा? क्वेश्चन भी पूछा है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जो अंडक बनेगा उसमें आधी होनी चाहिए। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे उसने देखा था 4 पराग कण बने थे, पराग चतुष्क, यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। लेकिन चारों के चारों बच्चों विकसित नहीं होंगे, उनमें से केवल एक विकसित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। वो पढ़ेंगे स्त्री युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों ये समझ में आया? गुरु बीजाणु जनन समझ में आया? गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय की बीजांड द्वारे छिद्र की ओर अलग पड़ते हैं।
बीजांड जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका बच्चे एक बड़ी कोशिका है जिसमें जीव द्रव्य काफी ज्यादा होता है और स्पष्ट केंद्र होता है। इस गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन क्यों? क्योंकि प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होनी चाहिए, लेकिन 4 में से बच्चों 3 नष्ट हो जाएगी और केवल एक फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगी। ठीक है, तो वही है स्त्री या मादा युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणु में से कितने थे? 4। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बने थे, उसमें से 3 नष्ट हो गए हैं, केवल एक कार्यशील होता है, जबकि 3 अन्य अपभ्रष्ट यानी खत्म हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश का विकास करेगा। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण बच्चों एक बीजाणु विकास कहलाता है। अंडरलाइन करना है, वैसे किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, एक बीजाणु विकास। जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका थी उसने अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण किया। 4 में से 3 नष्ट हो गई। एक जो बची है बच्चों वही मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। तो पूरे भ्रूण कोश का निर्माण कौन कर रहा है? एक बीजाणु से, एक गुरु बीजाणु से हो रहा है बच्चों। ठीक है, एक अकेला गुरु बीजाणु अगर क्या करे, भ्रूण कोश का निर्माण करे, उसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। 2 गुरु बीजाणु का अगर भ्रूण कोश का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे? द्विबीजाणु विकास। 3 करेंगे तो त्रिबीजाणु और 4 करेंगे तो चतुष्बीजाणु विकास। तो मोनोस्पोरिक मतलब एक बीजाणु, बायस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। पंचानन माहेश्वरी इंडियन बॉटनिस्ट था बच्चों, उसने टेट्रास्पोरिक विकास तक का अध्ययन किया था। आपको वो नहीं करना है, आपको केवल एक बीजाणु विकास करना है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है, बीजांड की कोशिकाएं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु का मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र पूर्णता क्या? बच्चों, इसमें से जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वो द्विकीय होगी, द्विगुणित होगी, और जो मादा युग्मकोद्भिद है, भ्रूण कोश है, वो एककीय होंगे। ठीक है, चलिए आइए भ्रूण कोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। ये आपको लिखना नहीं, यहां से आपको स्टार्ट करना है बच्चों। क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्र समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र बनाएगा, जिसको समझ लेते हैं। बच्चों, यहां पे हम इसको मानते हैं MMC, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन होगा मियोसिस फर्स्ट। बच्चों, 2 कोशिकाएं बनेगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। इसमें वापस मियोसिस सेकंड होगा बच्चों, और 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से बच्चों 3 नष्ट हो जाएंगे। कितना बचा? एक गुरु बीजाणु से
मूल कोष का निर्माण होगा वो देखो। एक गुरु बीजाणु है, इसमें बच्चों समसूत्री विभाजन होगा लगातार 3 बार, 1 से 2। अच्छा, ये विभाजन कैसा है? ये केवल केंद्रीय विभाजन है। 1 केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनेंगे और 4 केंद्रक से बच्चों 8 केंद्रक बनेंगे। तो पहला विभाजन में 1 केंद्रक से 2 केंद्रक, दूसरे समसूत्री विभाजन में 2 केंद्रक से 4 केंद्रक और तीसरे में बच्चों 4 से 8 केंद्रक। ठीक है, अब ये 8 केंद्रक की जो व्यवस्था है वो इंपॉर्टेंट है। ये 8 केंद्रक बच्चों कहाँ लगे होंगे वो देखो। आपको पता है कि बीजांड द्वार छिद्र है, बीजांड द्वार है और ये बच्चों कैलेजा है। ठीक है, 8 केंद्रक में से बच्चों 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर लगेंगे, 3 केंद्रक कैलाजा की ओर लगेंगे और बचे हुए 2 केंद्रक बच्चों बीच में लगेंगे। जब ये इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे उसके बाद बच्चों के बाहर कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। और इन दोनों केंद्रकों के बाहर केवल एक ही कोशिका भित्ति होगी। अर्थात केंद्र कितने हैं? 8 केंद्रक है और कोशिकाएं कितनी है? 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 7 कोशिका। बच्चों कोशिकाएं 7 होंगी और केंद्रक 8 होंगे। ठीक है, जब केंद्रक का निर्माण हुआ तो कोशिका का विभाजन, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ। केंद्रक का विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। लगातार 8 केंद्रक बने। इस 8 केंद्रक में से 3 केंद्रक कहाँ चले गए? बीजांड द्वार की ओर, 3 केंद्रक कैलेजा की ओर, 2 केंद्रक बच्चों बीच में। जब इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं अब क्या होगा? इनके बाहर बच्चों कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, अर्थात ये कोशिका में बदलेंगे। तो 3 कोशिकाएं कहाँ है? बीजांड द्वार की ओर। इन 3 में से बच्चों जो किनारे की कोशिकाएं हैं इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं और बीच की जो कोशिका है बच्चों इसे अंड कोशिका कहते हैं। बीच में 2 केंद्र के बाहर एक कोशिका बन रही है, एक कोशिका भित्ति बनी बच्चों, तो इसे ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। इस केंद्र, इन दोनों केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्र, कोशिका को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ऊपर जो कैलेजा की ओर जो बच्चों 3 कोशिकाएं लगी हैं इन्हें प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय अवस्था होती है बच्चों। ठीक है, डायग्राम देखिए, अगर आप ये देखें तो डायग्राम बच्चों ये दिया हुआ। बीजांड का है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 कोशिकाएं थी, 4 में से केवल 1 बचेगी और वो गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। ये वाला 1 केंद्रक से 2 केंद्रक, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक। इन 8 केंद्रकों की व्यवस्था लगाओ बच्चों। ये एंटी